हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी T3 और T4 का रेगुलेशन कैसे होता है ना। और क्या क्या उसका रेगुलेशन किया था, कौन कौन से उसके थायराइड सॉरी मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है वो कैसे रेगुलेशन करता है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है, वो बॉडी पे जाके कहाँ एक्शन करते हैं, उसके डिसऑर्डर कौन कौन से थे। 4 डिसऑर्डर की अपन ने कल बात की थी। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था पिछली क्लास में कि कैल्सीटोनिन क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या लास्ट क्लास में इसकी बात कर चुके थे कि कैल्सीटोनिन कहाँ से सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ये फोलिकुलर सेल्स के अंदर जो पेरिफोलिकुलर सेल्स होती है, ठीक है, और उसको अपन ने क्या बोला था, सी सेल भी बोला था। ठीक है, तो सी सेल जो होती है वहां से किसका सिक्रेशन बताया था मैंने, कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन बताया था। क्लियर है। अभी मैंने इसके जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन की बात की थी, तो वो क्या होता था, क्या बताया था मैंने, ये प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। जो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल होता है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, पहला फंक्शन तो क्या हो गया, जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है, ठीक है, नाम से ही पता है कि कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, ब्लड जो कैल्शियम को लेवल है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्लियर है। इसके दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, तो दूसरा फंक्शन क्या होगा, एक्ट ऑन बोन, प्रमोट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द बोन। यानी कि क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको क्या करेगा, एक मतलब कि रेगुलेट अमाउंट के अंदर क्या करेगा, ये बोन्स के अंदर क्या करेगा, उस कैल्शियम को डिपोजिशन करेगा। मतलब ब्लड से क्या करेगा, कैल्शियम को उठाएगा और उठा के कहाँ लेके जाएगा, बोन तक लेके जाएगा, और वहां पे क्या कर देगा, उसको डिपॉजिट कर देगा। वहां पे क्या कर देगा, डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो बोन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैल्सीटोनिन बोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो ये होता है अपना कैल्सीटोनिन होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड आज अपनी पूरी है। तो आज मतलब दूसरे ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड आएगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अपन ने पूरी बात कर ली कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, क्या इसकी ब्लड सप्लाई होती थी, क्या कौन सी इसकी स्ट्रक्चर होती थी, सारी अपन ने उसकी उसमें बात की थी। तो अपन आज से स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो इसके जनरल स्टैटिक्स की बात करते हैं कि जनरल चीजें क्या क्या होती है। तो देखना, नंबर इन फोर, मतलब कि क्या होती है, टू पेयर्स के अंदर होती है, या टोटल नंबर कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ सुपीरियर एंड ए पेयर ऑफ इंफीरियर, मतलब एक पेयर जो होता है, मतलब काउंटिंग के अंदर दो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, सुपीरियरली प्रेजेंट रहती है। किसकी सुपीरियरली प्रेजेंट रहेगी, थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसे बताई थी मैंने, बटरफ्लाई, एक तितली जो पंख होते हैं ना, तितली के पंख, तो उस टाइप की क्या होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो उसी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि उस जो एक पेयर होता है, यानी कि काउंटिंग की तो दो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, वो तो क्या होती है, सुपीरियरली क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और दो क्या कहाँ प्रेजेंट होंगी, उसके इंफीरियरली क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है, तो दो कहाँ रहेगी, सुपीरियर प्रेजेंट रहेगी, और दो कहाँ रहेंगी, इंफीरियर प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है। प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, इसकी पोजीशन की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट रहेगी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। पोस्टीरियर का मतलब है कि एंटीरियर तो क्या होगी, थायराइड ग्लैंड होगी, और उसके जस्ट पीछे की साइड में, जस्ट पीछे की साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। उस चिप पे क्या रहती है, वो चिपकी रहती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में जो उसके क्या रहते हैं, वहां पे जो फोल्ड, जो थायराइड ग्लैंड से क्या रहते हैं, फोल्ड्स जो रहते हैं, उसके पोस्टीरियरली साइड में कौन सी ग्लैंड रहती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रहती है। क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका कलर कौन सा होता है। तो कलर की बात करें तो कलर कौन सा रहेगा, येलोविश ऑरेंज इन कलर। यानी कि कौन सा कलर रहेगा, येलोविश ऑरेंज क्या रहेगा, इसका कलर रहेगा। ठीक है, उसकी जो जनरल जो लेंथ वगैरह वो कितनी रहेगी, तो 6 mm तो क्या रहेगी उसकी लेंथ रहेगी। 4 mm क्या रहेगा, ये वाइड रहेगी, और 2 mm की क्या रहेगी, इसकी थिकनेस रहेगी। तो 6 × 4 × 2 क्या रहेगा, इसका जनरल पैरामीटर्स रहेंगे। ठीक है, तो 6 mm तो क्या रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी। 4 mm क्या रहेगी, ये वाइड रहेगी। 2 mm क्या रहेगी, ये थिकनेस रहेगी। क्लियर है।
अभी बात करते हैं इसके वेट की। तो वेट कितना रहेगा इसका, तो वेट की बात करें तो वेट जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है 50 मिलीग्राम। कितना रहेगा 50 मिलीग्राम क्या रहेगा इनका वेट रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी पोजीशन की। एक्यूरेट जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, क्लियर है। तो एक्यूरेट पोजीशन की बात करते हैं तो दो पोजीशन की बात करेंगे, एक तो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की और एक इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो सुपीरियर पैराथायरॉयड लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, मतलब पीछे की साइड रहेगी। और लेटरल लोब जो उसकी जो बटरफ्लाई की जो शेप रहती है तो उसके कहाँ रहेंगी, लेटरल साइड में रहेंगी। मतलब कि वाइड एंगल पे क्या रहेंगी, वो अलग अलग दोनों क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। क्लियर है, वाइड एंगल पे क्या रहेंगी, लेटरल साइड में, मतलब कि वाइड एंगल में क्या रहेंगी, वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है और कहाँ रहेंगी, एट जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल पार्ट, यानी कि जो अपर वाला पार्ट होगा, देखो पूरी पोजीशन पढ़ना। ये क्या है, दो लोब्स हैं, बटरफ्लाई की मैंने लोब्स बता दी। उसका एंटीरियर तो कौन सा हो गया, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड में अपन सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर कहाँ रहेगा, इसके पोस्टीरियर साइड में रहेगा, लेटरल साइड में रहेगा, मतलब थोड़ा सा वाइड एंगल में रहेंगी ये। ठीक है, इधर से क्या है, ये वाइड एंगल में रहेंगी। क्लियर है, अब वाइड एंगल के बाद में क्या कहाँ प्रेजेंट है, ये अपर एंड मिडल पार्ट के अंदर, मतलब कि कहाँ प्रेजेंट रहेंगी ये। जैसे ये कौन सा है, इसका अपर पार्ट है, और मिडल पार्ट कौन सा बताया था मैंने, इस्थमस वाला पार्ट बताया था। तो मिडल और अपर पार्ट के जो 1/3 पार्ट रहेगा, इसका कौन सा पार्ट रहेगा, 1/3 पार्ट रहेगा, वहां पे क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। क्लियर है, तो इतनी ज्यादा पोजीशन पे ध्यान मत देना, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना कि कहाँ प्रेजेंट रहती है, जो मतलब कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो इतना सा ध्यान रखना। अभी बात करते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं। तो इंफीरियर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगी, ये भी कहाँ रहेंगी, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड पे क्या रहेंगी, ये प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये भी कहाँ रहती है, लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि वाइड एंगल पे क्या रहेंगी, दोनों, चाहे इंफीरियर की बात करें या सुपीरियर की बात करें, दोनों ही क्या रहती हैं, वाइड एंगल पे रहती हैं। लेकिन एक उसमें एक मोस्ट कॉमन जो चीज आपको ध्यान रखने के लिए है वो एक सिंपल है कि जो सुपीरियर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड रहती है उसकी जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। क्लियर है, लेकिन जो इंफीरियर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड रहती है उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या रहती है, वेरिएबल्स रहती हैं। वेरिएबल्स का मतलब अलग अलग रह सकती हैं, किसी इंडिविजुअल के अंदर अलग कंडीशन में और किसी इंडिविजुअल के अंदर अलग कंडीशन में रहेंगी। और ये जो मैंने बताया था कि पिछले क्लास में बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको जो ब्लड सप्लाई कौन करती है, एक तो सुपीरियर थायराइड ग्लैंड, सॉरी आर्टरी, और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये जो इंफीरियर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट कहाँ रहती है, एक दूसरी पोजीशन बता रहा हूँ कहाँ प्रेजेंट रहेगी। पहले तो कहाँ रहेगी, सिंपल सा ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ है नहीं, तो सिंपल सा ध्यान में रखना कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब पीछे की साइड में क्या रहेंगी, ये प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है, लेकिन दूसरी चीज क्या रहती है कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है, किसको करती है, थायराइड ग्लैंड को करेगी। तो जहां पे इसकी क्या हो रही है, एंट्रेंस हो रही है, जहां से ये आर्टरी क्या हो रही है, वो आपको वहां ब्लड सप्लाई करने के लिए इंटर हो रही है, तो उसी सरफेस पे क्या रहती है, इंफीरियर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या रहती है, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या रहेंगी, ये प्रेजेंट रहेगी। अगर दूसरी चीज अगर आपको ज्यादा ध्यान में रखना है तो क्या याद रखोगे कि जो एंट्रेंस होता है किसका, इंफीरियर थायराइड आर्टरी का जो एंट्रेंस होता है उसके क्या रहती है, क्लोजली प्रेजेंट रहती है ये। ठीक है, क्लियर है। तो आज अपन ने पैराथायरॉयड हार्मोन सॉरी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है उसकी जो जनरल स्टेटस की बात की, पोजीशन की बात करी। कल अपन बात करेंगे इसके अदर फंक्शनल स्टेटिक्स की बात करेंगे। क्लियर है, थैंक यू।